Okay, so let's look at this question. Match the following list 1 and list 2. Select the correct option. Well, let's move one by one. Eosinophils. Eosinophils के लिए आइए देखते हैं क्या चूज करेंगे हम. Eosinophils के लिए हम चूज करेंगे इम्यून रिस्पॉन्स. यस, शो करती हैं. लेकिन बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं. हर एक डब्ल्यूबीसी, देखिए यहाँ पे सारे डब्ल्यूबीसी हैं. सारे डब्ल्यूबीसी इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं. ऐसा कोई भी डब्ल्यूबीसी नहीं है जो इम्यून रिस्पॉन्स ना शो कर रहा हो. ठीक है, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स वाला ऑप्शन हम आखिरी में बचा के रखते हैं. जो लीस्ट लाइकली होगा, जो बाकियों में बेस्ट फिट नहीं बैठ रहा होगा, उसके लिए ये रख लेंगे. ठीक है ना. चलिए, ईओसिनोफिल्स इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है. बाकी देख लेते हैं क्या और भी ऑप्शन है. फैगोसाइटोसिस नहीं करता है. रिलीज हिस्टामिनेसिस एंड डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, बिल्कुल. ईओसिनोफिल्स एक तरीके के किलर्स है. प्लस इनका काम क्या है कि एलर्जिक रिस्पॉन्स को चेक करना. तो जब एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होते हैं तो हिस्टामिन रिलीज होते हैं. तो हम आर्टिफिशियल एंटी हिस्टामिन देते हैं. लेकिन बॉडी भी नेचुरली एंटी हिस्टामिन रिलीज करती है, चेक करने के लिए. बहुत ज्यादा हाइपर एलर्जिक इम्यून रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए. तो वो कौन करता है? इयोसिनोफिल्स करते हैं. तो यस, हम इयोसिनोफिल्स के लिए रिलीज हिस्टामिनेस, दैट इज एंजाइम व्हिच डिग्रेड्स हिस्टामिन्स टू चेक ऑन द एलर्जीज जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन्स फ्रॉम बेसोफिल्स. तो जो बेसोफिल से हिस्टामिन रिलीज हो रहे हैं, उनको डिग्रेड करने के लिए हिस्टामिनेसिस, एसिस मतलब एंजाइम, और डिस्ट्रक्टिव एंजाइम दूसरे भी इयोसिनोफिल्स रिलीज करती हैं. तो ए के लिए हो जाएगा आर. ये करेक्ट है. ठीक है, अगले पे चलते हैं. बेसोफिल्स. बेसोफिल्स बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स तो शो करती है, ऑफ कोर्स. फैगोसाइटोसिस नहीं करती है. रिलीज ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन्स, ये करेक्ट है. ये ग्रैनुलोसाइट्स है. और इनके ग्रैन्यूल्स में क्या होते हैं? हिस्टामिन होते हैं, सेरोटोनिन होते हैं, है ना. कुछ एनिमल्स के केस में सेरोटोनिन भी होता है, ह्यूमंस के केस में मेनली हिस्टामिन होता है. ठीक है. खैर, तो बेसोफिल्स के लिए हम ये पॉइंट नोट कर सकते हैं. तो बी का आंसर, बी के लिए हमने क्या लिखा? एस. देन न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक होते हैं. कैसे होते हैं? फैगोसाइटिक हमें पता है. तो न्यूट्रोफिल्स कैसे हो गए? फैगोसाइटिक इन नेचर हो गए. तो ये हो गया. तो सी के लिए हमने चूज किया क्यू. ठीक है ना. देन लिम्फोसाइट्स इन जनरल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स आपके एक्वायर्ड इम्यून रिस्पांस में काम करते हैं. तो यहां पर इम्यून रिस्पांस की जगह पर ना इनको एक्वायर्ड इम्यून रिस्पांस दे देना चाहिए था. तो ये बेहतर ऑप्शन हो जाता. बट फिर भी हम अब यहाँ पे कोई भी लिम्फोसाइट्स के लिए स्पेसिफिक काम नहीं है, तो हम इसको एलोकेट कर देंगे यहाँ पे. हम मान के चलेंगे कि ये एक्वायर्ड इम्यून रिस्पांस की बात कर रहा है, तो ये यहाँ पर पी कर देंगे. तो मैंने देखा मैंने क्या किया. मैं भी कंफ्यूज हो रहा था कि यार ये कैसे क्या दे दिया इम्यून रिस्पांस, सारे ही इम्यून रिस्पांस शो करते हैं. लेकिन फिर मैंने दिमाग लगाया कि चलो ठीक है, अगर सारे ही कर रहे हैं तो हम फिर उसको एलोकेट कर देंगे जिसके लिए कोई दूसरा बेहतर ऑप्शन हमें नहीं मिला. हमें इन तीन के लिए बड़ी ऑप्शन मिल गए, इसके लिए कोई और बड़ी ऑप्शन नहीं मिला. ये वाला मिला तो हमने इसको ये वाला एलोकेट कर दिया. समझ गए आप मेरी बात? क्लियर है आपको पॉइंट? तो ये हो गया आर एस क्यू पी. आर एस क्यू पी. आर एस क्यू पी. ठीक है, ये हो गया हमारा डी वाला आंसर. डी वाला बेस्ट सूटेड है. तो डी इज द आंसर. हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया? हमने कॉन्सेप्ट लगाया, किसका कॉन्सेप्ट लगाया? हमने कॉन्सेप्ट लगाया फंक्शंस ऑफ. हम देखो यहां इस क्वेश्चन करने में एक ही जगह फंसेंगे, दैट इज eosinophils check the action of basophils by releasing histaminases. ठीक है, प्लस उसका किलिंग एक्शन भी है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दैट्स डी इज अवर आंसर. क्योंकि अगर आप फंसे होंगे तो यहीं फंसे होंगे एसएनएफएल के एक्शन में. बाकी बाकी सब बहुत ही बेसिक था. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड डी इज द आंसर.